Oh God. Hi guys, so this is day one of my job. गाइस पहली बार मेरे पास फ्रिज है एंड आई कैन बाई ऑल दिस थिंग्स। आई एम सुपर 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 हैप्पी कि मैं ये सारी चीज़ें ले सकती हूँ जो कि फ्रिज में रखने वाली होती हैं। Hello everyone, so welcome back to my channel and this is my new house and I am getting super late। मैं बताऊंगी मैं अभी क्या कर रही हूँ और मैंने स्क्रब्स क्यों डाला हुआ है। सबसे पहले हम अपना ब्रेकफास्ट बनाएंगे। मैंने सैंडविच, ये मैंने एवोकाडो सैंडविच बनाया है। ये मैंने ऑलरेडी रेडी करके रखा था ताकि मैं जल्दी से रेडी होने के बाद इसको खा पाऊँ। एंड इफ़ यू वांट रेसिपी फॉर दिस, मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में डाल रखा है, बट ये वाला जो है ना, ये मैंने स्पेशल कुछ ज़्यादा माल मसाला डाल के बनाया है, तो ये मैं रेसिपी जो है वो आपको नेक्स्ट उसमें बताऊंगी। फटाफट से आई डू माई ब्रेकफास्ट। ये रेडी हो गया सैंडविच हमारा क्यूट सा। I'm in clinic right now and I am ready to work. It is 1:30 PM। 2:30 बजे तक छुट्टी होती है और देखते देखते ही इतना ज़्यादा टाइम हो गया। बहुत सारे पेशेंट हैं यार, संडे है फिर भी। इट्स टाइम टू गो। Much later. यस, लेट्स स्टार्ट द डे। सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने अपना यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया, ये देखने के लिए कि भाई तुम सब चाहते क्या हो मेरे चैनल में देखना। आई नीड टू क्लीन माई किचन, बहुत ही ज़्यादा मैस हो रखा है। एंड टू कुक बीन्स की सब्ज़ी और खिचड़ी इसलिए बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल। थोड़ा पेट ठीक नहीं लग रहा है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा चिकन खाया था मैंने, सोया। आज हम थोड़ा लाइट खाना खाएंगे। सबसे पहले उठ करके सुबह में आफ्टर गेटिंग फ्रेशन्ड अप, मेरा पहला काम होता है कि मैं अपने दोपहर के लिए लंच कुक करूं, क्योंकि आई हैव रिसेंटली जॉइंड द क्लिनिक और उसकी टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा अजीब है यार। सुबह 10:30 से रात के 8:30 बज जाते हैं, तो सब कुछ मेरे को लंच एंड ऑल सब सुबह ही बना करके जाना पड़ता है। एंड मोस्टली मैं सुबह जो सब्ज़ी बनाती हूँ रात को भी वही खाती हूँ, सब्ज़ी एटलीस्ट। And I really want to admit that this life is tough, but I am enjoying it। क्योंकि जब मैं हॉस्टल में थी तो सुबह सुबह क्या होता था कि मेस का ब्रेकफास्ट था और मुझे सुबह उठ कर के बिल्कुल ऐसी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बस ऐसा होता था कि उठो, रेडी हो एंड देन जस्ट गो टू कॉलेज। बट अगर तुम पूछोगे कि क्या मैं कॉलेज लाइफ मिस करती हूँ, तो इट इज़ अ बिग नो। मैं बिल्कुल भी मिस नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था पढ़ाई का एंड
काम का बहुत ही ज़्यादा। और अभी मैं जहाँ पे वर्क कर रही हूँ बी इट क्लिनिक, यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ काम करना पड़ता है। देयर इज़ नो स्टडीज़, नो नथिंग, कुछ प्रेशर फील नहीं होता है। एंड टू बी ऑनेस्ट आई एम लविंग दिस न्यू लाइफ। बस थोड़ी सी फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ यार, क्योंकि मुझे मेरे लिए टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि दिन का एक बहुत बड़ा अमाउंट जो होता है, बहुत बड़ा वक्त, वो मेरा काम में बीत जाता है, क्लिनिक में बीत जाता है। जो बचा खुचा टाइम होता है उसमें मैं बस अपना खाना पका पाती हूँ, रेस्ट कर पाती हूँ, दैट इज़ इट। पीपल हु आर फॉलोइंग मी सिंस लॉन्ग टाइम दे नो दैट कि मेरा कॉलेज अभी अभी ख़त्म हुआ है। इट्स ओनली बीन 1 मंथ। उसके बाद मैंने बहुत सारे प्लान बना करके रखा था कि हम बहुत ज़्यादा ट्रिप्स मारेंगे, चिल करेंगे, यूट्यूब कंटेंट बनाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। बट लाइफ ऐसे नहीं चलती है। जो हम सोचते हैं हमेशा वो हो ज़रूरी नहीं होता है। कॉलेज ख़त्म होते ही 2-3 दिन के अंदर मैंने क्लिनिक ज्वाइन कर लिया था, बिकॉज़ आई हैड अ गुड ऑफ़र। और मुझे लगा ठीक है यार, ज्वाइन कर लेना चाहिए। कभी कभी होती है ना कि ज़िंदगी ऐसे गो विद द फ्लो टाइप चलाना होता है। इट्स नॉट ऑलवेज़ कि हम जो चाहें वही हो। समटाइम्स यू हैव टू ट्रस्ट द प्रोसेस, हैव फेथ इन गॉड कि वो जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे होंगे आपके लिए। उन्होंने जो सोचा है इट मस्ट बी अ गुड थिंग। लाइफ इज़ वेरी अनसर्टेन, और ऐसी अनसर्टेनिटी से हमको डरना नहीं चाहिए। वी शुड डील इट विथ वेरी स्ट्रॉन्ग। आज बहुत अच्छी धूप आ रही है गाइस, द वेदर इज़ ऑसम। शुरू में जब मैंने क्लिनिक ज्वाइन किया था आई वॉज़ वेरी अनकम्फर्टेबल। मैं बिल्कुल भी अपना टाइम नहीं कर पाती थी मैनेज। मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन होती थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता था कि मैं कैसे खाना बनाऊँ, कैसे खाऊँ, कब सोऊं। अगर जैसे कि मैंने बताया कि 8:30 बजे रात को मेरी क्लिनिक छूटती है। अगर मुझे कुछ सामान भी ख़रीदना होता है तो ऐसा होता है कि सुबह 10 बजे तक कोई शॉप ओपन नहीं रहती, और रात को 8:30 या 9 बजे निकलते निकलते तक सारी शॉप्स बंद हो जाती हैं। तो ऐसे जो छोटे छोटे चैलेंजेस आ रहे थे लाइफ में, मुझे ये बहुत ज़्यादा बड़े लग रहे थे। मुझे इन सब चीज़ों के साथ मैनेज करने में बहुत टाइम लगा। दे आर माई न्यू फ्रेंड्स। इट इज़ 6:30 इन द इवनिंग और मेरी हालत हो चुकी है अभी ख़राब। जैसे ये समय होता है ना, मेरे को बहुत ज़्यादा थकान लगती है। वेल समहाउ आई हैव एक्सेप्टेड द थिंग्स एंड आई हैव गॉट द गुड कंपनी। तो मुझे अब यहाँ पे कंफर्टेबल लग रहा है। अब मैं थोड़ी ओकेश हूँ, दैट इज़ वाई अब मैं शूट भी कर पा रही हूँ। इट इज़ 9 PM गाइस, मैं अभी छुट्टी हूँ। आई वॉज डूइंग द पेशेंट, नाउ वी विल गो होम, या तो फिर कुछ खरीदने जाएंगे, लेट्स सी। वो कहते हैं ना कि टाइम स्टॉप्स फॉर नो वन, समय किसी के लिए भी नहीं रुकता है, एंड इट इज़ ट्रू। हमारे पास 24 घंटे हैं और उन 24 घंटे में हमको सब कुछ कर लेना है, एनी हाउ एंड सम हाउ वी हैव टू मैनेज द थिंग। ये चीज़ मुझे सीखने में अभी बहुत ज़्यादा समय लग गया। एंड आफ्टर कोविड ड्यूटी दिस इज़ माई फर्स्ट जॉब कॉलेज से निकलने के बाद। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि स्टूडेंट लाइफ एंड वर्किंग लाइफ इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। आई एम लर्निंग न्यू एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि अब मैं कम्प्लीटली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो मैं अपने घर पे रहती हूँ, सारा कुछ सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ। चाहे वो सब्ज़ी ख़रीदना हो, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदना हो, बड़ी बड़ी चीज़ें ख़रीदना हो, खाना पकाना हो, झाड़ू पोछा करना हो, every household things I do by my own. I go to work and what not. बेसिकली आई फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ। अभी ठंडी आ गई है ना, तो फर्श पे बहुत ज़्यादा ठंडा ठंडा लगता है पैरों पे, सुबह उठ करके भी और ऐसे नॉर्मली चलने में भी। इसीलिए घर पे चप्पल पहनना इम्पॉर्टेंट है यार। और मैं इतने दिनों से ऐसे ही चला रही थी, मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतने लेट मेरा क्लिनिक छूटता है ना कि मेरे पास कुछ भी करने को टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि सारे शॉप्स बंद हो जाते हैं। तो फाइनली आई गॉट माई सेल्फ अ चप्पल, जिसको मैं पहन के इधर उधर कर सकती हूँ। मेकिंग धनिया एंड मिर्ची की चटनी, क्योंकि ये जो होता है ये सैंडविच एंड ऑल में काम आ जाएगा। 1 हफ्ते पहले मैंने धनिया और मिर्ची लाया था, वो अभी तक पड़ी हुई है, ये आज फ्रेश लाई हूँ मैं।
मेरे पास पहले फ्रिज नहीं था तो मेरे को आदत नहीं है यार धनिया मिर्ची वगैरह यूज़ करने की, तो अभी तक ही वो आदत गई नहीं है। इसीलिए वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं सैंडविचेस बहुत ज़्यादा बनाती हूँ तो उस पर ये यूज़ हो जाएगा। मेरे पास ये इतनी सी ब्रेड बची हुई है, बस एक और उसकी आधी। तो आई एम थिंकिंग कि चलो सैंडविच बनाते हैं, क्योंकि सैंडविच के लिए तो मैं हमेशा ही भूखी रहती हूँ। आई जस्ट लव सैंडविचेस, जस्ट लव इट। और डिनर के लिए जो सुबह का बचा हुआ है आई विल हैव इट, क्योंकि फूड वेस्ट करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। सो लेट्स कुक। माई फूड इज़ रेडी। बहुत ज़ोर से भूख लग रही है। लेट्स ईट। सुपर 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 टेस्टी। दिस टाइम आई वॉज सो हैप्पी कि मुझे 2 दिन की छुट्टी मिली है शादी में जाने के लिए, जो कि मैंने बहुत महीनों पहले से प्लान करके रखा था। एंड हियर आई एम वेयरिंग अ ब्यूटीफुल लहंगा सेट जो कि ऑरेंजिश येलो शेड, एंड दिस वन इज़ आउटफिट मेड फ्रॉम स्क्रैच। मिरर गंदा है पर मैं तो अच्छी लग रही हूँ ना। हल्दी सेरेमनी के बाद थी संगीत फंक्शन। संगीत के लिए मैंने अगेन ये ब्लू कलर का लहंगा सेट पहना था। दिस वॉज सुपर 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 ब्यूटीफुल। एंड गाइस, कोई भी शादी जो होती है वेडिंग प्लानर्स, इवेंट प्लानर्स के बिना बिल्कुल ही अधूरी है। ये बंदे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं भाई। इनके बिना जो एस्थेटिक्स आता है ना शादियों में, दैट इज़ इम्पॉसिबल। एंड आई नो इन सब क्लिप्स में आउटफिट बहुत ज़्यादा क्लैरिटी से नहीं दिख रहे हैं, सो आई पुट अप द पिक्चर्स फॉर योर रेफरेंस। संगीत के बाद हम रेडी हो चुके थे बारात के लिए, एंड आई वॉज वेयरिंग दिस वेरी ब्यूटिफुल एलिगेंट ग्रीन कलर की साड़ी। एंड आफ्टर बारात टाइम वॉज फॉर रिसेप्शन। अगेन आई वोर दिस ब्लू साड़ी। Right now I am in clinic. I'll show you something special, very 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 special. सो व्हेन आई वॉज इन द वेडिंग, इधर फेरे चल रहे हैं और पीछे से मुझे कॉल आता है कि भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, रिज़ल्ट आ गए हैं। एंड आई वॉज सुपर शॉक्ड, क्योंकि मैं बहुत समय से रिज़ल्ट का वेट कर रही थी, बट एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार उस दिन आ जाए। एंड आई वॉज एट दैट सिचुएशन एंड प्लेस कि मैं अच्छे से खुश भी नहीं हो पा रही थी, रिएक्ट भी नहीं कर पा रही थी, क्योंकि सामने फेरे चल रहे हैं और इधर मुझे पता पड़ रहा है कि भाई मेरा रिज़ल्ट आ गया है, मैं पास हो गई हूँ, विच मीन्स कि आई completed माई MDS with flying colors. Trust me guys, it was super 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 amazing and happiest moment of my life, क्योंकि I really wanted to complete my PG just after graduating. तो वो सपना मेरा कंप्लीट हो चुका था, एक और माइलस्टोन कंप्लीट हो चुका था। इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर मी। सबसे पहले मैंने भगवान जी को थैंक्स बोला कि हाँ जी, मुझे पता तो था मैं पास हो जाऊंगी, बट एक होता है ना रिज़ल्ट आने के बाद वैलिडेशन मिल जाता है, बस वही। सो बेसिकली जो मेरी क्लिनिक की टाइम है वो है 10:30 सुबह से 8:30 रात को। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पेशेंट्स इतने ज़्यादा होते हैं कि मुझे 9 साढ़े 9 भी बज जाते हैं ना। तो गाइस मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है अपनी पर्सनल बिलोंगिंग से चीज़ें करने का, जैसे कि मेरे को यूट्यूब चलाना है एंड ऑल, मैं बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाती हूँ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उस चीज़ के कारण बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी फील कर रही हूँ, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग माई कॉलेज मैंने डिसाइड किया था कि मैं भाई एग्ज़ाम के बाद मैं अपना बहुत ज़्यादा मतलब एटलीस्ट 1-2 महीने का ब्रेक लूँगी और अपना यूट्यूब बहुत ही ज़ोरों शोरों से चलाऊँगी। ऐसा मेरा प्लानिंग था, बट यार मैं क्या बताऊँ, मतलब मेरी पूरी प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो रखी है फ़िलहाल।
कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैंने जैसा प्लान किया था। सो गाइज दिस ओनली इज़ द लाइफ। हम कभी कभी जो सोचते हैं ना एज पर प्लान वैसा होता नहीं है। हमको ज़िंदगी जैसे चलाती है ना, मतलब गो विद द फ्लो टाइप सिचुएशन है, हो रहा है अभी मेरे पास। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू कि आज डिनर पे क्या बन रहा है। हमारा हॉस्टल था ना पहले कॉलेज साइड पे, वहाँ पे फ़िश मिलती ही नहीं थी। लकीली अभी मैं जहाँ पे क्लिनिक जाती हूँ वहाँ पे अच्छी खासी फ़िश मार्केट है। सो आई हैव गॉट दिस फिश। तो आज हम बनाएंगे भैया फ़िश करी एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मेरे को बहुत ज़्यादा ना भूख लग रही है, तो मैं और ही ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। भूख के मारे सर दर्द हो रहा है। सो या आई वॉज टेलिंग कि हम किस बारे में बात कर रहे थे कि हाँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो चीज़ें पसंद है, आई वॉन्टेड टू रेस्ट आफ्टर एग्ज़ाम्स। आई हैड प्लान्ड मैनी थिंग्स कि मैं जाऊँगी ट्रिप्स पे। मैंने अपना गोप्रो भी लिया था। अगर आप मुझे बहुत दिन से फॉलो करते हो तो आपको पता ही होगा कि मैंने भाई अभी नया नया गोप्रो लिया था कि मैं एग्ज़ाम के बाद ट्रिप्स पे जाऊँगी, मैं अपना बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करूँगी, चिल मारूँगी बेसिकली। बट ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया। मतलब मैं क्या बताऊँ। और तुम लोगों ने अगर लास्ट वीडियो देखा होगा तो ये तो ज़रूर पता होगा भाई कि मैंने अभी किया है तगड़ा खर्चा। और जब भी मैं तगड़ा खर्चा करती हूँ ना तो भाई मेरे हाथ पैर कपकपाने लगते हैं क्योंकि मुझे होने लगती है पैसों की बहुत ज़्यादा भारी कमी। थोड़े भी मेरे अकाउंट में पैसे कम हो जाते हैं ना, मेरी हो जाती है हालत ख़राब। तो उसी हालत ख़राब को ठीक रखने के लिए मैंने सोचा कि भाई अभी थोड़ा पैसा कमाया जाए और क्लिनिक पे काम किया जाए। सो दिस इज़ माई डिनर। ये है फ़िश करी और ये मैंने सुबह बनाया था प्याज भाजी दाल एंड दैट इज़ राइस। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, बहुत लालच भी आ रही है। सो यार लेट्स ईट माई फूड, उसके बाद मिलते हैं। मेरा जूता है जापानी, अगली लाइन मुझे नहीं आती। फाइनली मेरा सामान यहाँ है बहुत परेशानियों के बाद। एज यू ऑल नो कि लास्ट मंथ मैंने अपना पूरा फर्नीचर डाम्ब्रो से ऑर्डर किया था। 14 नवंबर के करीब मैंने ऑर्डर किया था एंड इट वाज ऑलरेडी 14th ऑफ दिसंबर। 1 महीने कंप्लीट हो चुके थे कि मुझे मेरा कोई भी फर्नीचर, कोई भी सामान रिसीव नहीं हुआ था। मैं हज़ारों बार डाम्ब्रो कॉल करती थी, हर बार अपडेट्स लेती थी, बट वहाँ से भी कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था मुझे। और 1 महीने से मैं ज़मीन पे सो रही थी क्योंकि मेरे पास बेड नहीं था। तो मैं और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो रही थी, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मैंने तो सोचा था कि बहुत ज़्यादा गंदे रिव्यूज़ डालूंगी यूट्यूब में, बट उन लोगों की प्रॉब्लम जब मैंने सुनी तो मैं भी समझी यार कि ठीक है चलो, जेन्युइन प्रॉब्लम था क्योंकि डाम्ब्रो का जो प्रोडक्शन यूनिट है वो श्रीलंका से होता है। तो बेसिकली मेरा पूरा सामान श्रीलंका से आया था, तो उनका टैंकर आने में लेट हो गया था, इसलिए मुझे इतनी प्रॉब्लम हुई। Pé do soleil, 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 pé do soleil.
19 ऑफ दिसंबर और अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पे कम्प्लीटली बहुत ज़्यादा अब्रप्ट डिसीजन लेते हुए आई एम गोइंग टू दिल्ली राइट नाउ क्योंकि वहाँ पे है मेरा कुछ स्पेशल काम. आई एम अपियरिंग इन वन इंटरव्यू तो उसके लिए आई एम गोइंग. राइट नाउ आई एम फीलिंग सो टायर्ड यार, बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये जो पूरा मंथ था ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया. बट दिस इज़ लाइफ. आई एम गोइंग टू बोर्ड द फ्लाइट राइट नाउ. मैं पहुंचूंगी दिल्ली 8 बजे करीब. उसके बाद देखते हैं क्या होता है. The captain has instructed us not to serve any hot beverages at this time. फाइनली दिल्ली पहुंच गई हूँ. आई एम गोइंग टू टेक माई लगेज. उसके बाद मैं ओला करके अपने डेस्टिनेशन पे जाऊँगी. एंड हियर आई एम स्टेइंग विथ माई चाइल्डहुड फ्रेंड सो आई एम सुपर एक्साइटेड फॉर दैट. बहुत सालों बाद उससे मिलूँगी. इन लोगों ने फ़्लाइट बहुत ज़्यादा लेट कर दी यार. मतलब 8 बजे पहुंचना था. इट इज़ हाफ एन आवर लेट राइट. क्यों? We are having wine chocolates. यार पीछे का कितना कचरा आ रहा है. नहीं ये वाला खा, मजा ही आ जाएगा. कौन सी वाइन है? स्ट्रॉबेरी वाइन. स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी स्पार्कलिंग वाइन में स्ट्रॉबेरी फिलिंग. Better Sunday, better Sunday, better Sunday, better Sunday, better Sunday, better फाइनली आई एम हैविंग फर्स्ट मील ऑफ द डे. बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ यार, मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ और अभी मैं खाऊंगी बस. पालिका बाज़ार को इसने एकदम अलग कर दिया यार. दिल्ली आना वॉज नॉट एट ऑल माई प्लान. जिस दिन मैं आई उसके जस्ट 3 घंटे पहले मैंने फ़्लाइट बुक करी एंड आई फ्लाइट टू दिल्ली. एंड आई एम नॉट एट ऑल प्लानिंग टू गेट सेटल्ड देयर. बस मुझे एक इंटरव्यू देना था. आई वॉन्टेड टू एक्सपीरियंस कि ये सारे बड़े बड़े जगहों पे बड़े बड़े अस्पताल में इंटरव्यूज़ कैसे होते हैं. और जब कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमको ग्रैब कर लेनी चाहिए. और सच कहूँ तो मैं दिल्ली बहुत बार आ चुकी हूँ, पर जितने बार भी आती हूँ मुझे सब कुछ नया लगता है. एंड दिस टाइम आई विजिटेड कनॉट पैलेस. इस बार मैं सरोजनी नगर बिल्कुल भी नहीं गई क्योंकि यहाँ के ट्रैफिक से मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी ऑलरेडी. और मैं दिल्ली सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए गई थी तो आई हैड नो टाइम. इंटरव्यू एंड ऑल ख़त्म करने के बाद जो भी थोड़ा बहुत टाइम बचा था मैंने वो सीपी में अपना स्पेंड किया. बट मैं इतनी ज़्यादा थक चुकी थी कि वो भी मैं अच्छे से नहीं घूम पाई. आई एम सुपर टायर्ड. इससे ज़्यादा मैं बिल्कुल घूमने की हालत में नहीं हूँ. अब मेरे को घर जाना है, रेस्ट करना है, दैट्स इट.
वरना यहाँ पे कैब मिलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। I'll miss you too. Tata. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, मेरे को याद भी नहीं है मैं लास्ट टाइम कब ट्रेन में ट्रैवल की थी। आज इतनी लंबी जर्नी मैं करने जा रही हूँ वाया ट्रेन। अगेन बीटी हो गई है यार, मेरी ट्रेन 3 से 4 घंटे लेट है। 11:25 की ट्रेन थी, अब वो करीबन 2:30 बजे आएगी। इतना दिमाग खराब हो रहा है।